Dear learners, Assalamu alaikum. This is the review exercise of chapter number 8. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हैं जी MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स के, जो कि जिसका सोल्यूशन मेरी वीडियोस में इस चैनल पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, जिसमें आपको ABC 3 सेट्स दिए गए हैं और आपने ये वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हमें सोल्व करना होगा इसका जो ब्रैकेट की वैल्यू है, जो कि A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन B पहले लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जी कॉमन, तो यहाँ पे A और B का कॉमन जो आता है वो आता है 2 3 4 6। इसी का इंटरसेक्शन लेना है C के साथ, तो C का सेट हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ पे आपने जस्ट सेट्स मेंशन करने हैं, उनके नाम नहीं मेंशन करने होते। नाम आप साइड पे मेंशन करते हैं, तो इसका जो कॉमन आ जाएगा तीनों का वो आ जाएगा जी 2 3 4। अब राइट हैंड साइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले जो ब्रैकेट की वैल्यू है B इंटरसेक्शन C, उसको सोल्व करेंगे। B और C का इंटरसेक्शन आ गया 2 3 4। इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे A के साथ, तो A के साथ इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे A पहले है, तो इसका मतलब कि A का सेट पहले लिखना पड़ेगा। इसका आंसर भी आ जाएगा 2 3 4। हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे वेरीफाइड लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और यूनियन। तो यहाँ पे आपका जो बुक है उसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो गलत है। यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C ही आएगा। तो अब आप इसको जस्ट वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो पहली जो है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हमने पहले B यूनियन C निकाला और उसका यूनियन निकाल लिया A के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर आ जाए है जी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। यूनियन का मतलब होता है जी यूनाइट करना, इकट्ठा करना, तो आपने नंबर्स को लाइन वाइज इकट्ठा कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस द वेरीफाइड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 5 है जी A आपको और B दो सेट्स दिए गए हैं। इसमें हमने फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B और B क्रॉस A, और फाइंड करने हैं दो बाइनरी रिलेशंस हर किसी के। तो यहाँ पे जी A क्रॉस B हमने फाइंड कर लिया है, और इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स पे बनेंगे वो 6 बनेंगे, क्योंकि इसी में 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। टोटल जो ऑर्डर पे बनेंगे वो 6 बनेंगे। अब हमने इसमें दो बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं अपने से। तो जैसे कि मैंने आपको जो चैप्टर 8 है उसको सोल्व करते हुए बताया था कि आप बाइनरी रिलेशन में कोई भी इसमें से सेट्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से, रिलेशंस बनाते हुए 2 या 3 जितने मर्जी ऑर्डर्स पेयर्स ले सकते हैं इसके अंदर। और एक में मैंने जो है 3 ऑर्डर पेयर लिए, एक में 4 ले लिए, ये आंसर आ जाएगा। तो B क्रॉस A 1 3 क्रॉस 2 3 4, इसको हमने क्रॉस निकालना है इसका। तो यहाँ पे अब इसका सिंपल क्या करेंगे, पहले ऑर्डर्स पेयर निकालेंगे। 1 को पहले ज्वाइन करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, एंड देन 1 को 4 के साथ। और अब जो 3 का एलिमेंट है यहाँ पे ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं हो सकता। 3 2 3 3 एंड 3 4, तो ये आ गया। इसके 6 ऑर्डर पेयर बन गए। अब हमने क्या करना है जी, बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, और हमें क्वेश्चन में 2 कहा गया तो जस्ट 2 फाइंड करेंगे। सो रिलेशन 1 में आप कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें या 3 एलिमेंट्स ले लें, ऑर्डर पेयर ले लें। यहाँ मैंने 2 ले लिए हैं। R2 में मैं यहाँ पे 3 या 4 ले लेती हूँ, जैसे मर्जी है आपकी, रिपीट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 3 2 यहाँ पे 3 4 ले लेते हैं, और बाकी कुछ भी 3 3 भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऑर्डर पेयर आ गए और ये 2 रिलेशंस बन गए। इसके अलावा भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। रिलेशन कोई भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं, जितने मर्जी एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी MCQ टाइप शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने क्या करना है, बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो C क्रॉस C में बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, अगर C के एलिमेंट्स 4 हैं तो यहाँ पे आपको पता है 2 का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 16, तो ये जस्ट इसका आंसर है। तो जी इन A क्रॉस B आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A में 2 हैं, B में 3 हैं, तो 2 पावर आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ 2 पावर 6। तो अगेन आपने मिक्स नहीं करना बाइनरी रिलेशन और ऑर्डर पेयर को। बाइनरी रिलेशन डिफरेंट थिंग एंड ऑर्डर पेयर जो है वो डिफरेंट चीज़ है, और इन दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। रिलेशन दिया गया R में आपको, और आपके इतने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे सच दैट के इक्वल टू 16 आ जाए। सो यहाँ पे 3A + 2B इक्वल टू 16 है। यहाँ पे आपने A और B की ऐसी वैल्यूज डालनी है कि आपका आंसर 16 आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, अगर आप 3 के साथ A को 1 डालते हैं तो बाकी 13 बचता है, तो 13 तो 2 के टेबल में आता नहीं है। और अगर आप 3 के साथ यहाँ 2 डालते हैं तो बाकी बचता है 6 हो गया, 3 2 6, और बाकी बचता है 10। तो 10 2 के टेबल में कहाँ आता है, 2 5 टाइम्स 10। इस तरह से ये टोटल 16 हो जाता है। यहाँ पे A क्या आ गया 2 और B आ गया 5। अब आपने दूसरा क्या फाइंड करना है, एक और भी ऑर्डर पेयर बन सकता है। अगर आप 3 को 3 के साथ करें तो 9 आता है, 9 के बाद बचता है 7, तो 2 के टेबल में कहीं भी 7 नहीं आता। तो इस तरह अगर आप 3 के साथ 4 यहाँ पे कर लें तो 3 4 टाइम्स होता है 12।
तो 12 प्लस बाकी हमारे पास बचता है 4, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे 16 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास A क्या आ गया 4 और B क्या आ गया 2। अब अगर हम 3 5 टाइम्स कर लें तो 15 आता है, 15 के बाद 1 बचता है जो कि 16 नहीं हो सकता। और इसके अलावा हम अगर 3 के साथ कुछ और मिला लें तब भी आपके पास जो है वो 16 नहीं बन सकता। तो जो 2 हमारे पास बन सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो A और B की, वो जस्ट यही बन सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट और रेंज होती है सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, सो डोमेन इज़ 2 4, डोमेन ऑफ R, डोमेन R इज़ 2 4, मतलब फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे A, तो डोमेन होगी 2 4। जैसे ये A के 2 हमारे पास आई हैं वैल्यूज़ 2 और 4, और रेंज R आपने फाइंड करनी है, तो रेंज यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, रेंज आपके पास 5 और 2 आई है, इसको आप ऑर्डर में लिखेंगे 2 5 5 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि सेट ही है, इसमें ये ऑर्डर पेयर नहीं है। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ये जस्ट सेट है, तो यहाँ पे यही आंसर आ जाएगा। So learners, this was the solution of review exercise of chapter number 8. Subscribe my channel for more videos and kindly share to your friends in 10th class because the 10th class videos are also available on my channel. Thank you so much.